अपने फोन पे किसी भी अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर की रील देख रहे हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स देख रहे हो, अपनी शादी या फिर सिबलिंग की शादी की वीडियोस देख रहे हो, या फिर आप मेरी तरह एनिमे लवर हो, मूवीज देखना पसंद है आपको, या फिर बंदा नेटफ्लिक्स एंड चिल कर रहा है। देखो, जब भी अपने पास 5 मिनट का भी टाइम फ्री मिलता है हमें, हम जाके वीडियोस देखते हैं। और इंडिया में एवरेज स्क्रीन टाइम पता कितना है? दैट इज ऑलमोस्ट 7 आवर्स, लाइक रियली 7 घंटे। बहुत ज्यादा टाइम है। वैसे आपका स्क्रीन टाइम कितना है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इतना बढ़िया बढ़िया कंटेंट बनता किसकी वजह से है? द आंसर इज वीडियो एडिटिंग। एडिटिंग के जो लैपटॉप होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है, प्रोसेसर अच्छा होना चाहिए, रैम ज़्यादा होनी चाहिए ताकि एडिटिंग के टाइम पे लैपटॉप हैंग ना हो। एंड अगर अपना लैपटॉप पावरफुल होगा तब भी उसका रेंडर टाइम भी कम होगा और मोशन ग्राफिक्स को यूज़ करने से पहले आपको सोचना नहीं पड़ेगा। बिंदास होकर आप काम कर सकते हो अगर अपना लैपटॉप तगड़ा है। एंड वन मोर थिंग, डिस्प्ले को लेकर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, बिकॉज जितनी बढ़िया डिस्प्ले उतनी अच्छी एडिटिंग। तो आज की इस वीडियो में 40,000 रुपये से लेके 1 लाख रुपये तक के सबसे बेस्ट वीडियो एडिटिंग लैपटॉप बताऊंगा। एंड ये भी डिस्कस करेंगे किस लैपटॉप पे कौन से टूल्स चलेंगे, किस लेवल तक की एडिटिंग आप कितने बजट के लैपटॉप पे कर सकते हो। लाइक ये वीडियो 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एंट्री लेवल वीडियो एडिटिंग करनी है 1080p वाली, उसके लैपटॉप डिफरेंट मिलेंगे आपको। 1080p से लेके बेसिक 4K एडिटिंग करना चाहते हो वो सेगमेंट अलग है। सेमी प्रो एडिटिंग आपने करनी है, यानी कि आपका जो वर्क फ्लो है 4K का वो ज्यादा स्मूथ हो जाएगा। ज्यादा मल्टी लेयर तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन 4K फुटेज रहेगी, मीडियम लेवल तक की एडिटिंग आप कर सकोगे। एंड लास्ट में आते हैं हाई एंड एडिटिंग लैपटॉप्स। 4K 6K फुटेज आपने एडिट करनी है, कलर ग्रेडिंग के साथ ही ज्यादा आफ्टर इफेक्ट्स यूज करना चाहते हो, मोशन ग्राफिक्स पे काम करना चाहते हो, कोई भी लिमिटेशन नहीं चाहिए आपको काम करने में। तो अपनी वीडियो का जो सबसे पहला बजट है वो है 40,000 रुपए का। अब 40,000 के लैपटॉप के ऊपर आप इंस्टाग्राम की रील्स बनाना चाहते हो तो वो बन जाएंगी, थोड़ी बहुत कलर ग्रेडिंग करना चाहते हो वो चीज भी पॉसिबल है। एंड यूट्यूब की अगर आपने बेसिक वीडियो एडिटिंग करनी है 1080p वाली वो हो जाती है। हैवी एडिटिंग के लिए आपको अपना बजट बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहला लैपटॉप है एसर का एस्पायर लाइट। 42 से लेकर 45,000 रुपीज तक के बीच में इसका प्राइस वेरी होता है। टॉप प्लेट मेटल की दे रखी है, इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है। 180 डिग्री हिंज मिल जाती है। लैपटॉप के डिस्प्ले को यूज कर सकते हैं जैसे मर्जी, जितना मर्जी पीछे कर लो। बैकलाइट कीबोर्ड हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाएगा। एक चीज का आपने ध्यान रखना है, यू सीरीज वाला प्रोसेसर बाय नहीं करना अगर आपने एडिटिंग के लिए लैपटॉप बाय करना है। उसका जो मेन रीजन है, यू सीरीज के प्रोसेसर बने होते हैं नॉर्मल काम करने के लिए, प्रोफेशनल ऑफिस के काम करने हैं तभी आप बाय करो कि यू सीरीज का प्रोसेसर है, नहीं तो पी या फिर एच सीरीज का प्रोसेसर होना चाहिए। मेरी मानो तो एच सीरीज का प्रोसेसर बाय करना, पी वाले को भी छोड़ दो आप। जैसे इसके अंदर में 12450H प्रोसेसर दिया गया, इस बजट का सबसे तगड़ा प्रोसेसर यही वाला है। 8 कोर 12 थ्रेड्स मिल जाते हैं, 16GB की रैम है, नॉट एक्सपेंडेबल, 512GB की Gen 4 SSD दैट इज एक्सपेंडेबल। डिस्प्ले जैसे इसके अंदर में 15.6 इंचेस की मिल जाती है, फुल एचडी IPS डिस्प्ले है। डिस्प्ले एकदम ही बढ़िया है, कलर वॉश आउट बिल्कुल नहीं नजर आते किसी भी एंगल से। अगर आप डिस्प्ले को देखते हो कलर लॉस नहीं मिलेगा। एंड इसकी डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी काफी बढ़िया है। 250 निट्स की ब्राइटनेस है, इंटेल के UHD ग्राफिक्स। एक मैं आपको बोनस टिप यहाँ पे बता रहा हूँ, एडिटिंग के लिए भाई 14 इंचेस का लैपटॉप बाय मत करना। ये गलती मैंने करी थी। 14 इंचेस के लैपटॉप पे मैंने बहुत देर एडिटिंग करी है, भाई हवा टाइट हो जाती है 14 इंचेस के लैपटॉप पे एडिटिंग करते हुए। 15.6 इंचेस मिनिमम होनी चाहिए। अगला लैपटॉप है MSI का Thin 15। बिल्ड क्वालिटी एकदम टॉप की है, अपग्रेडेबिलिटी ऑप्शन हमें सबसे बेस्ट मिल जाती है। 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया एंड डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। प्राइस रहेगा 49,000 के करीब, 40 से 50,000 रुपए का सेगमेंट चल रहा है अभी तो। i5 का 12450H प्रोसेसर दिया गया, बिल्कुल सेम प्रोसेसर है जो कि इससे पहले वाले लैपटॉप के अंदर मिल रहा था। जो फर्क है वो है आर्टिस्ट 2050 का। डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड दिया गया, 4GB VRAM है, TGB 45 वॉट्स है। इससे एक तो रेंडर टाइम काफी कम हो जाता है एंड जो भी अपने हैवी इफेक्ट होते हैं ना उन पे इजीली काम हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं मिलेगा आपको। 16GB की रैम है एंड इसकी रैम एक्सपेंशन ऑप्शन है 64GB तक। 512GB की Gen 4 SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। लैपटॉप अपना टोटली फ्यूचर प्रूफ है। एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, एकदम ही स्मूथ डिस्प्ले है, फुल एचडी IPS एंटी डिस्प्ले है, स्टैंडर्ड डिस्प्ले साइज है 15.6 इंचेस का। एंड हालांकि इसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड दिया गया लेकिन फिर भी MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। तो आप इस लैपटॉप को जरूर कंसिडर करो अगर अपना बजट 50,000 के करीब है। 40 से 50,000 के अंदर 2 ही लैपटॉप्स के ऊपर फोकस करना है, एसर एस्पायर लाइट एंड दूसरा ऑप्शन है MSI Thin 15। नेक्स्ट इज 50 से 60,000 रुपए का बजट। सबसे पहला लैपटॉप है एसर का एस्पायर 7। ये हमें मिलता है 54,000 रुपीज का। प्रोसेसर बिल्कुल सेम दिया गया 12450H, लेकिन इसके अंदर में जो ग्राफिक कार्ड मिल जाता है वो 2050 की बजाय 3050 दिया गया है। 3050 लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड है एज कम्पेयर टू 2050। वहीं फिर अपना 5,000 रुपए बजट भी बढ़ गया यहाँ पे। 16GB की रैम है, 512GB की Gen 4 SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। रैम को हम एक्सपैंड कर सकते हैं 32GB तक। अब ये जो प्राइस सेगमेंट है ना 50 से 60,000 रुपए का, 1080p फुल एचडी एडिटिंग करना चाहते हो, उसी के साथ ही अगर आपने बेसिक 4K एडिटिंग करनी है, कम लेयर्स पे ज्यादा इफेक्ट नहीं यूज करने, वो चीज हो जाती है इस बजट के लैपटॉप्स के ऊपर।
इसकी भी टॉप लिड हमें मेटल की मिल जाती है। बाकी सारा पोर्शन लैपटॉप का बना हुआ प्लास्टिक में, लेकिन इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी सॉलिड है। बैकलिट, कीबोर्ड, फिंगरप्रिंट सेंसर एंड इसके अंदर आपको थंडरबोल्ट 4 पोर्ट भी मिल जाती है, जिससे आप डिस्प्ले आउटपुट, डेटा ट्रांसफर, चार्जिंग अप टू 65 वॉट तक ये सब कुछ इजीली ऑपरेट कर सकते हो इसके थ्रू। डिस्प्ले 15.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। अगर अपना बजट भाई है 54,000 के करीब, इट इज द बेस्ट लैपटॉप टू बाय। लेकिन अगर आप अपने बजट को थोड़ा बढ़ा सकते हो, 60,000 रुपए तक लेके जा सकते हो बजट को, भाई आंखें बंद करके सिर्फ एक ही लैपटॉप पे फोकस करना है, Asus TUF Gaming A15। इसका रिव्यू भी आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा, ये वाली वीडियो आप जाके जरूर चेक करना। लैपटॉप मिलता है भाई 62,000 रुपीज का, लेकिन इसके अंदर आपको Ryzen 7 प्रोसेसर दिया गया 7435HS, मतलब लेटेस्ट 7000 सीरीज का प्रोसेसर, वो भी आपको 62,000 रुपीज के अंदर मिल रहा है। बहुत ही तगड़ी चीज है, प्रोसेसर एकदम नेक्स्ट लेवल है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप चेक करे हैं, सबसे तगड़ा प्रोसेसर अभी तक का यही है। एंड इसके अंदर हमें जो रैम एंड स्टोरेज मिलती है वो दोनों चीजें एक्सपेंडेबल तो हैं, 64 GB तक रैम एक्सपेंड कर सकते हैं, 512 GB की Gen 4 SSD दे रखी है, लेकिन इसकी रैम ज्यादा फास्ट है। DDR5 रैम है 4800 MHz वाली, इट इज फास्टर। एंड Gen 4 SSD से पता क्या चीज होती है, रीड एंड राइट की स्पीड ज्यादा फास्ट है, लैपटॉप अपना स्मूथली चलता है। तीनों चीजें लेटेस्ट दे रखी है इसके अंदर। 15.6 इंच की डिस्प्ले, फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर, एंड इसके अंदर भी हमें सेम ग्राफिक कार्ड मिल जाता है 3050, 4 GB का TGP 75 वॉट्स है, इसकी TGP ज्यादा है। अब इस लैपटॉप के देखो दो मॉडल आपको मिल जाते हैं, एक के अंदर आपको MS ऑफिस मिलेगा एंड साथ में एंटीवायरस मिल जाएगा, लेकिन दूसरे मॉडल के अंदर आपको दोनों में से कोई चीज नहीं मिलती। दोनों की प्राइसिंग के अंदर थोड़ा बहुत फर्क है, इट इज टोटली अप टू यू। अगर आपको एंटीवायरस चाहिए ये वाला बाय कर लो, नहीं चाहिए तो भाई सस्ता पड़ेगा लैपटॉप। डिस्प्ले के कलर्स एक्चुअल में काफी बढ़िया हैं। जब मैंने इसका रिव्यू करा तो मैंने इसके ऊपर एडिटिंग भी करके देखी है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी करके देखी है, थंबनेल्स बना के देखे हैं, वीडियोस बना के देखी हैं, बढ़िया चलता है लैपटॉप अपना। जो दूसरा बढ़िया ऑप्शन आपको इस बजट के अंदर बाय करना चाहिए वो है Acer Aspire 7, जो हमने 50,000 का सबसे पहला लैपटॉप देखा, बिल्कुल सेम लैपटॉप है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस का फर्क है। लैपटॉप आपको मिलेगा 55 से 60,000 रुपए तक के बीच में। i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है इसके अंदर, इंटेल का 13 जनरेशन प्रोसेसर 13420H, 16 GB रैम, 512 GB SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एंड 13 जनरेशन को पेयर किया गया 3050 ग्राफिक कार्ड के साथ में, TGP 75 वॉट्स है। तो ये भी लैपटॉप जो है वो एकदम ही टक्कर का लैपटॉप है Asus TUF के लेवल का, इसे भी आप बिल्कुल बिंदास होकर बाय कर सकते हो। देखो Asus वाला Ryzen का सबसे बेस्ट ऑप्शन है विद 3050, एंड जो Acer का लैपटॉप मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला, ये इंटेल का सबसे बेस्ट ऑप्शन है, 13 जनरेशन विद 3050। जो 60,000 रुपए का बजट है उसके अंदर तो 3050 ग्राफिक कार्ड ही बाय करना हमने। एक के अंदर इंटेल का सबसे बढ़िया प्रोसेसर है, दूसरे के अंदर Ryzen का सबसे बढ़िया प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस दोनों की बढ़िया है। 15.6 इंच की फुल एचडी आईपीएस एंटी ग्लेयर डिस्प्ले, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 250 निट्स की ब्राइटनेस हमें इस डिस्प्ले के अंदर मिल जाती है। हाँ, लिंक्स आपको सभी लैपटॉप्स के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे। देखो सिंपल चीज है यार, अगर आपको अभी तक की वीडियो बढ़िया लग रही है प्लीज वीडियो को लाइक करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, इट इज द मोटिवेशन फॉर अस जब आप वीडियो को लाइक करते हो। एंड अगर आपका किसी भी लैपटॉप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन भर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। अगले बजट की बात करें, 70,000 से लेके 80,000 रुपीज का जो बजट है, Lenovo Lock है लैपटॉप, 72,000 रुपीज के अंदर हमें मिल जाता है। i5 का 12450HX प्रोसेसर दिया गया है, i5 का 12 जनरेशन प्रोसेसर है, लेकिन 72,000 रुपीज के अकॉर्डिंग इसका ग्राफिक कार्ड सबसे तगड़ा है। RTX 40 सीरीज का GPU दिया गया 4050, 6 GB VRAM है, G-Sync को सपोर्ट करता है, मक्स स्विच इंक्लूडेड है, TGP 105 वॉट्स है। अगर आपको TGP के बारे में नहीं पता, देखो सिंपल चीज है, जितना TGP का नंबर ज्यादा होगा उतना तगड़ा अपना ग्राफिक कार्ड होगा। एंड ये जो GPU होते हैं इनके अंदर भी बड़ी कंफ्यूजन है, आपको सही दाम पे सही ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहिए। 70,000 या उससे ऊपर पैसे लगा रहे हैं, 40 सीरीज का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए। 3050 बहुत मिलता है लेकिन बाय नहीं करना, 70,000 के अकॉर्डिंग महंगा पड़ेगा। 60,000 रुपए बजट है, 3050 बाय करो। 50,000 रुपए बजट है, 1-2 रुपए नीचे बजट है, 48,000 के करीब 2050, 2-3 हजार रुपए ऊपर बजट है 55 तक 3050। ये बहुत सोच समझ के ग्राफिक कार्ड बाय करना चाहिए, नहीं तो गलत लैपटॉप बाय कर सकते हो आप। जो लैपटॉप आपको मैं बता रहा हूँ उन्हीं में से किसी ऑप्शन को चूज करो। 16 GB की रैम मिल जाती है, 512 GB की SSD, दोनों चीजें एक्सपेंडेबल है। एंड डिस्प्ले वही प्योरली गेमिंग डिस्प्ले, बढ़िया वाली, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 3 मिलीसेकंड रिस्पॉन्स टाइम एंड 100% sRGB, 15.6 इंच का डिस्प्ले साइज है। देखो जिस भी लैपटॉप की डिस्प्ले के अंदर आपको 100% sRGB देखने को मिल जाती है ना, उसकी कलर एक्यूरेसी ज्यादा बढ़िया होती है नॉर्मल डिस्प्ले के कंपेरिजन में। चाहे IPS पैनल ही है, लेकिन 100% sRGB होने की वजह से बहुत ही नेचुरल, बहुत ही क्लियर एंड एकदम क्रिस्प कलर्स नजर आते हैं, जिससे एडिटिंग का एक्सपीरियंस अपना ज्यादा बढ़िया हो जाता है, कलर एक्यूरेसी बढ़ जाती है इससे फिर अपनी। ये तो बात हुई 72,000 रुपए का अगर आपने लैपटॉप बाय करना है। सेम Lenovo Lock ही अवेलेबल है एंड ये लैपटॉप हमें मिलता है 83,000 रुपीज का। इसका रिव्यू भी मैंने रिसेंटली करा है, ये वाली वीडियो आप जाके जरूर चेक करो। देखो इसके अंदर हमें जो प्रोसेसर दिया गया वो बिल्कुल सेम है, 7435HS 7000 सीरीज का, जो कि 60,000 के लैपटॉप के अंदर हमें मिलता है Ryzen के बेस्ट मॉडल के अंदर। ये प्रोसेसर इस बजट के अंदर भी टोटली जस्टिफाइड है, बिकॉज इसका जो ग्राफिक कार्ड है वो लेटेस्ट
लेटेस्ट दिया गया है। RTX 4050 ऐड हो गया 7435HS के साथ, 6GB VRAM है, TGP 105 वॉट्स है, G-Sync कंपेटेबल है। एंड एक और बढ़िया चीज पता क्या मिलती है इस लैपटॉप में, 24GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, जो कि एक्सपेंडेबल भी है। भाई इस बजट के भी 90% लैपटॉप के अंदर आपको 16GB की रैम देखने को मिलती है। एंड ये चीज लिनोवो ने ही स्टार्ट करी है। 24GB की रैम के साथ लिनोवो के काफी मॉडल अवेलेबल है अब, ऑलमोस्ट हर बजट के अंदर है जब भी हम प्रीमियम लैपटॉप्स की बात करते हैं। तो बढ़िया चीज है, पहले से 24GB की रैम मिल रही है हमें लैपटॉप में, 512GB की Gen 4 SSD, सब कुछ एकदम टॉप ऑफ द गेम एंड लेटेस्ट है लैपटॉप का। 15 इंचेस की डिस्प्ले एंड 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 100% sRGB डिस्प्ले बिल्कुल सेम है जो 72,000 रुपए वाले लिनोवो लॉग के अंदर हमें मिलती थी, लेकिन एक फर्क है, MS ऑफिस मिल जाएगा। वर्जन मिल रहा 2024 का 83,000 वाले लॉक के अंदर, जो हमने इससे पहले 72,000 रुपए का लॉक देखा उसके अंदर हमें 2021 मिल रहा है MS ऑफिस। जस्टिफाइड है टोटली प्राइस, आप इसे बिंदास होकर लैपटॉप को बाय कर सकते हो। भाई लास्ट बजट में आपको कहूंगा लाख रुपए से ऊपर के जो लैपटॉप होते हैं, जो प्रीमियम हाई एंड प्रोजेक्ट्स अगर आपने करने हैं, हैवी लेवल वाले, कलर ग्रेडिंग करनी है, मोगट फाइल्स का यूज करना आपने, डाविंची पे काम करना चाहते हो, प्रीमियर प्रो के साथ ही 3D मॉडलिंग पे काम करना आपने, आफ्टर इफेक्ट्स यूज करना चाहते हो, 1.25 लाख तो बजट होना चाहिए फिर लैपटॉप का। जैसे ये है लिनोवो लॉक, देखो इसके अंदर आपको 1.25 लाख देने के बाद 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिल रहा है। 14 जनरेशन इंटेल की सबसे तगड़ी सीरीज अभी तक की, 14700HX प्रोसेसर है भाई। इसके अंदर आपको 20 कोर्स मिल जाते हैं, 28 थ्रेड्स मिल जाते हैं, मतलब इससे ऊपर आपको प्रोसेसर नहीं मिलेगा इस बजट के अंदर। इट इज द बेस्ट प्रोसेसर। ई कैमरा शटर दिया गया लैपटॉप में, बैकलाइट कीबोर्ड है, लिनोवो लॉक है, देखो फॉर्म फैक्टर बिल्कुल सेम मिलेगा, चाहे 60,000 का लिनोवो लॉक बाय कर लो, लाख रुपए का बाय कर लो, 1.25 लाख का बाय कर लो, लैपटॉप दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, कंपोनेंट्स का फर्क आता है बस। 16GB की रैम मिल जाती है लैपटॉप में, DDR5 रैम है, 4800 MHz वाली, एक्सपेंडेबल 64GB तक, 1TB की SSD मिल जाती है इस लैपटॉप में, Gen 4 स्टोरेज डबल होगी। एक चीज का आपने जरूर ध्यान रखना है, जब भी आप लाख रुपए से ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो लैपटॉप पे, 512 नहीं बल्कि 1TB की SSD होनी चाहिए लैपटॉप में। अब यहाँ पे ग्राफिक कार्ड और बढ़िया हो गया, लाइक 4050 नहीं 4060 ग्राफिक कार्ड है, एंड VRAM भी ज्यादा है, 8GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड है, और TGP भी ज्यादा है, 115 वॉट TGP है, G-Sync को भी सपोर्ट करता है, मक्स स्विच इंक्लूडेड है। इस बजट के अंदर आपको यही ग्राफिक कार्ड सबसे प्रैक्टिकल रहेगा आपके लिए। 4050 ढेरों लैपटॉप मिलते हैं 1.25 लाख के भी, लेकिन भाई जब हमें 4060 मिल रहा है फिर 4050 क्यों बाय करेंगे, डजंट मेक एनी सेंस, राइट। तो इसे ही कंसीडर करो। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, 300 निट्स की ब्राइटनेस, 100% sRGB, MS ऑफिस 2021। एक बढ़िया चीज पता है क्या है इस लैपटॉप की, रैपिड फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट, 100% बैटरी आपको 80 मिनट्स के अंदर चार्ज मिल जाती है लैपटॉप में। बहुत ही टॉप का लैपटॉप है, गो फॉर इट। एक बोनस लैपटॉप आपको बताता हूँ, HP का ओमन गेमिंग लैपटॉप है। HP की सबसे प्रीमियम सीरीज होती है गेमिंग के अंदर, ओमन सीरीज, 1,09,000 रुपए करंट प्राइस है लैपटॉप का। एंड इसके अंदर आपको 2 थंडरबोल्ट 4 पोर्ट्स मिल जाती हैं जो कि फुली फीचर्ड है, i7 14 जनरेशन प्रोसेसर है, 14650HX। इसके अंदर आपको 16 कोर्स मिल जाते हैं, 24 थ्रेड्स मिल जाते हैं, जो इससे पहले हमने 1.25 लाख वाला लिनोवो लॉक देखा उससे एक स्टेप नीचे है 14650HX, लेकिन परफॉर्मेंस के अंदर आपको 19-20 का फर्क देखने को मिलेगा। रैम के मेगाहर्ट्ज आते हैं, 5600 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है, 16GB की, एक्सपेंडेबल 64GB तक, 1TB की SSD दैट इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। ग्राफिक कार्ड बिल्कुल सेम दिया गया, 4060 8GB का, लेकिन TGP ज्यादा पावरफुल है इसका ग्राफिक कार्ड, 135 वॉट्स TGP वाला ग्राफिक कार्ड है। एंड इसका जो डिस्प्ले साइज है वो भी ज्यादा बड़ा है, 16 इंचेस के अंदर हमें डिस्प्ले मिल जाती है, फुल HD IPS एंटी ग्लेयर, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। जितनी बड़ी डिस्प्ले मिलेगी आपको एडिटिंग के लिए उतना ही ज्यादा बढ़िया है, बिकॉज एलिमेंट्स इतने ज्यादा यूज होते हैं। प्रीमियर प्रो ही लगा लो, इतनी बड़ी टाइमलाइन होती है, इतनी चीजों को हमने मैनेज करना होता है, बड़ी डिस्प्ले पे ईजी रहता है काम करना। MS ऑफिस मिल जाएगा लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में, फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट आपको इसके अंदर भी दे रखी है, 50% बैटरी 30 मिनट के अंदर चार्ज हो जाती है। तो भाई प्रीमियम लैपटॉप बाय करने दो ही ऑप्शन सबसे बेस्ट है, लिनोवो लॉक 1,15,000 रुपए वाला, एंड दूसरा ऑप्शन है HP ओमन गेमिंग। दोनों में से किसी को भी बाय कर लो। तो ये थे सबसे बढ़िया वीडियो एडिटिंग के लैपटॉप जो कि आप 2025 के अंदर बाय कर सकते हो। एक चीज का आपने ध्यान रखना, जो लैपटॉप मैंने आपको बताया उन्हीं में से किसी ऑप्शन को चूज करो। लिंक्स आपको सभी के प्रोडक्ट टैब एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों जगह पे मिल जाएंगे, लेकिन इनके अलावा किसी लैपटॉप को बाय मत करना यार। घंटों बैठ के रिसर्च एंड रिव्यू करने के बाद ये वीडियो बन रही है, सभी लैपटॉप्स को कंपेयर एंड टेस्ट किया फिर जाके मैं आपको लैपटॉप रिकमेंड कर रहा हूँ। इसी बात पे वीडियो को भी लाइक कर दो। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।